BJP is holding a press conference. Let's take a listen. These are about the allegations against Robert Vadra. Listen in. इसके बड़े नेता भी बने, मुख्यमंत्री वगैरह बने, ये सबों ने उसमें सहयोग किया, जिन्हें शेयर खरीदे उसके। तो ये नेहरू खानदान की जागीर कभी नहीं रही है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और बड़े बड़े लोग जो फ्रीडम फाइटर थे, जो बाद में कांग्रेस के बड़े नेता भी बने, मुख्यमंत्री वगैरह बने, ये सबों ने उसमें सहयोग किया। 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया क्योंकि वो चल नहीं पाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपया दिया था, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो इसको पब्लिश करते थे। ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी को कई एग्जम्पशंस हैं, आपको मालूम है। तो वो किसी प्राइवेट बॉडी को पार्टी का फंड नहीं दे सकते हैं, इस बात को समझे आप। दैट इज प्योरली प्रोहिबिटेड। दिया उनकी बात है, घर की कंपनी थी। अब उसके बाद उसने कहा आपका लोन हम दे नहीं सकते। तो दे नहीं सकते तो एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक कॉर्पोरेट षड्यंत्र किया गया, कैसे ये पूरी संपत्ति आ जाए परिवार के हाथ में। तो जो एक कंपनी बनाई गई यंग इंडिया कर करके, उसमें 38% शेयर सोनिया जी का, 38% राहुल जी का, और बाकी मोतीलाल वोरा और बाकी लोग का था। ऑस्कर फर्नांडिस वगैरह इस टाइप के लोग थे वहां पर। ये इक्विटी शेयर 9 करोड़ के पूरे शेयर इस यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। ये 9 करोड़ का ट्रांसफर होना बड़ी बात नहीं है। इस 9 करोड़ शेयर के ट्रांसफर होने के बाद यंग इंडिया कंपनी, जिसके 76% शेयर होल्डर्स सोनिया जी और राहुल जी थे, उसके हाथ में एसोसिएटेड जर्नल की पूरी संपत्ति आ गई। और ये संपत्ति क्या क्या है? दिल्ली में बहादुर शाह जफर पर एक प्रॉपर्टी, मुंबई में प्रॉपर्टी, लखनऊ में प्रॉपर्टी, भोपाल में प्रॉपर्टी, पटना में प्रॉपर्टी, जो हजारों करोड़ की है। ये कहा गया कि यंग इंडिया लिमिटेड वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, चैरिटेबल पर्पस के लिए। आज तक उन्होंने क्या चैरिटेबल पर्पस किया है कुछ पता नहीं है। इसके बाद एक प्राइवेट कंप्लेंट होता है, बाकी कार्रवाई होती है, फिर ईडी मामले का इन्वेस्टिगेशन करती है। यहां पर 3-4 चीजों को पार्टी के मंच से फैक्चुअली रिकॉल करना जरूरी है। ईडी ने कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मोतीलाल खरगे को भी इंटरोगेट किया था, क्योंकि वही एकमात्र थे एम्प्लॉय, मोतीलाल वोरा, सॉरी। तो ये इस बात को समझना चाहिए कि वही एक एम्प्लॉय थे, अब तो नहीं रहे। थैंक यू संजय। उसके बाद पवन बंसल थे, उनको इंटरोगेट किया। फिर सोनिया जी और राहुल गांधी को भी इंटरोगेट किया कई घंटों तक। स्वाभाविक कोई जवाब नहीं था। और ये जो 90 करोड़ बकाया था, इसका हिसाब क्या किया जाएगा? तो 50 लाख रुपया दे दिया गया एसोसिएट जर्नल को, और सारा लोन राइट ऑफ हो गया नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करने वाली कंपनी का। एक बात है, कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना, और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना। और दूसरे एक सदस्य जो मेंबर हैं
3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं, गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। क्या भोपाल, क्या पटना, क्या लखनऊ। फिर उसके बाद ईडी ने मामले को टेकअप किया और मामले को टेकअप करके उन्होंने पूरे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बाकी प्रोविजन के अनुसार सब कुछ समझा और उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइल की सेक्शन 8 में बिफोर द कोर्ट। ये जो प्राइवेट कंप्लेंट बोलते हैं या कंप्लेंट बोलते हैं, दैट इज एज गुड एज ए चार्जशीट, क्योंकि बाकी जो क्रिमिनल लॉ में कंप्लेंट होता है तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें वो इन्वेस्टिगेशन करके ही फाइल करते हैं। और कोर्ट ने कहा है कि अब मैं 21 तारीख को सुनवाई करूंगा, 25 को। यही तो पूरी कहानी है। इसमें है तो वह क्या है भाई? और एक बात को ध्यान रखा जाए कि सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप पर्सनली कोर्ट में अपीयर नहीं होइएगा, यू विल अपीयर थ्रू लॉयर। तो जो चीज 4 साल से चल रही है, जिसमें आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जहां कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर कर रहे हैं वेंडेटा। और उनके जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, देश के नामी गिरामी वकील, वो भी इसको अजीब प्रकार की बेबुनियाद तर्के दे रहे हैं। तो इसीलिए कि पार्टी की ओर से विचार हुआ कि सुबह सुबह इस मामले के संबंध में पार्टी के दृष्टिकोण को बताना जरूरी है। कानून अपना काम कर रहा है, द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल है। I would like to repeat, Srimati Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji, kindly reply. Should the law be allowed to take its own course or not? And if there is a glaring case where thousands of crores of public property situated at prime locations in different parts of the country have been misappropriated by conspiracy, where the beneficiary is you and your son, being 76% owner of the AJL. तो फिर ये धरना, वेंडेटा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा।